अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ है। सलामत रहें, खुश रहें, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया भी आप पर कायम रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ताक़यामत रहे। और पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचने वालों और पाकिस्तान में इंतशार फैलाने वाले को अल्लाह हदायत अता फरमाए। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। और जो आपसे राय मांगी जाए या वीलॉग के जिस भी हिस्से पर आप कमेंट करना चाहें, प्लीज़ ज़रूर कमेंट किया करें। दोस्तों, काजी फायसा से मुतल्लक काफ़ी खबरें हैं, तो इसी वीलॉग से शुरू कर लेते हैं। काजी फायसा साहब इमरान खान के दौरे हुकूमत से ही इनके असाब पर सवार थे। अभी उनका चीफ जस्टिस बनने का वक्त आया नहीं था, लेकिन उससे पहले ही उनको कोई ना कोई तरीका इख्तियार करके इमरान खान साहब को लग रहा था, क्योंकि वो 10 साल के लिए किसी सल्तनत के बादशाह बन चुके थे और उन 10 सालों में उनको कहीं ना कहीं काजी साहब जो है उनके रास्ते में एक रुकावट नजर आ रहे थे। तो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में ही काजी साहब के चीफ जस्टिस बनने से पहले ही इन पर जो हमले शुरू किए थे, उनसे आप सब वाकिफकार हैं। इमरान खान ने उन्हें हटाने की भी जो कोशिश की थी वो भी आप जानते हैं। अब खान साहब की हुकूमत नहीं है तो भी वो उनके असाब पर सवार हैं। बहरहाल एक माह कबल आपको पता है मुबारक सानी केस का मामला उठा था, मुकम्मल तौर पर मजहबी इशू था। और इसकी आड़ में एक माह कबल ही काजी फायसा एक बेकरी पर अपनी फैमिली के हमरा गए थे। इनके साथ इनकी अहलिया और बेटी थी। बेकरी के सेलमैन ने मजहबी जुनूनियत में काजी साहब से बदतमीजी की और वीडियो बनाई। मतलब ये केस मजहबी जो उस वक्त चल रहा था मुबारक सानी उसका था, और वो जो वहां पर वर्कर काम कर रहा था। जाहिर है आपको पता है इस मुल्क में मजहबी जुनूनियत का क्या हाल है, आप करके जाएं तो जाएं कहाँ, फिर आप जो भी हैं जैसे भी हैं, क्योंकि कच्चे ज़हन है और मैं उस पर ज़्यादा बात ना ही करे तो बेहतर है। खैर, जब ये वाक़या हुआ तब रिपोर्ट हुआ था, लेकिन वीडियो मंजर आम पर नहीं आई थी। एक माह बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक यूट्यूबर ने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी, और वो जो यूट्यूबर है एक बड़े यूट्यूबर का पंटर है। वो उसकी सलवार में नाले डालने वाला एक यूट्यूबर है जिसने ये वीडियो अब वायरल की है, जो कि सरासर झूठ है। हालांकि जब ये वाकया पेश आया तब पीटीआई अपने यूट्यूबर ने कहा था कि मजहबी वाकया है और गलत है। पीटीआई ने अपने यूट्यूबर से कहा था कि ये मजहबी वाकया है और गलत है। लेकिन अब चूंकि पीटीआई इन यूट्यूबर को पैसे दिए हैं तो वो इसको पीटीआई से जोड़ना शुरू कर रहे हैं, और एक नफरत जो एक वाकया है, जो एक नफरत पर मबनी है, उसको ग्लोरी करके लोगों को ले जाने की कोशिश कर रही है और बताया जा रहा है इमरान खान साहब से जोड़ा जा रहा है। और इस वक्त जो काजी फायसा को इमरान खान साहब और उनकी पार्टी वाले पसंद नहीं करते, उस वजह से उसके साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। किसी की मजहबी जुनूनियत को सही करार दे रहे हैं ये माशरा। जी सॉरी जी, हवा जो है ना वो काफी तेज चल रही है, जिसकी वजह से ये भी वाकया पेश आ गया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा फिर ठीक कर लेते हैं। चलिए खैर जी, ये अच्छा हवा जो है ना यहाँ पे काफी तेज चल रही है। मौसम बड़ा अच्छा था, मैंने सोचा कि बाहर खड़े होकर वीलॉग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वीलॉग जो है ना हमें बाहर करते करते थोड़ा सा इतना तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। खैर अच्छा, नफरत जो है ना वो किसी भी मुआशरे में नफरत इस लेवल पे आप ले जाएंगे तो फिर उस मुआशरे का क्या हाल होगा, मेरे ख्याल में वो आप लोग देख सकते हैं। नफरत जो है ना वो आपकी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट हो सकती है, चाहे वो जाती हैसियत में किसी से करें आप, चाहे वो मुल्की सतह पर करें आप। बहरहाल होना तो ये चाहिए था कि इस यूट्यूबर को पकड़ना चाहिए था जिसने ये सारी गेम डाली, लेकिन चूंकि अब इमरान रियाज ग्रुप है तो उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। शायद हो सकता है कि वो अब तक खैबर पख्तूनख्वा फरार हो गया हो। अब वहां इसने किसी को क्या करना है, पीटीआई की बदमाशी चल रही है, वहां से वो चलवाने की कोशिश करेंगे और वो ऐसा ही होगा, आप देख लीजिएगा। मेरा नहीं ख्याल इसमें किसी किस्म का कोई आपको आने वाले दिनों में कोई कार्रवाई होती हुई नजर आए। इस पे क्या कहा जाए, जब आप ये सोच रहे हैं कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर तनकीद कर रहे हैं या उनके बारे में नफरत अंगेज बातें कर रहे हैं, वो फौज का मसला है, और अगर अदालत के बड़े अफसर पर या अदालत के बड़े जज पर कर रहे हैं तो वो अदालत का मसला है, और अगर सियासतदानों पर कर रहे हैं तो वो सियासतदानों का मसला है, तो फिर यही कुछ होता रहेगा जो हो रहा है। इसको मिलकर खत्म करना पड़ेगा। ये कल्ट है, फितना है, इसको ऐसे आप जाने देंगे तो फिर ये आपके सामने ही है जो होगा। काजी साहब ने आज मंसूर अली शाह को मुंह तोड़ जवाब दिया है। मंसूर अली शाह ने नई
तरमीमी आर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया था और काजी के नाम एक खत लिखकर मीडिया पर डाल दिया था, जिसके बाद काफ़ी मुहाज खड़ा हो गया था। मंसूर अली शाह ने कहा जब तक मुनीब अख्तर कमेटी में शामिल नहीं तब तक वापस नहीं आऊँगा। काजी ने जवाब लिखा है कि एक ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल ना करने की 11 वजूहात बताई हैं। ज़राए का कहना है कि चीफ जस्टिस ने अपने जवाब में लिखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस से रवैया इंतहाई सख्त था। चीफ जस्टिस ने अपने खत में लिखा कि जस्टिस मंसूर, कानूनन आप ये भी नहीं पूछ सकते कि तीसरा रुकन किसे नामजद करूं या ना करूं, तो चूँकि हमेशा एहतसाब और शफायत की हमायत करता रहा हूं, वजूहात फराहम करूंगा जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों तब्दील किया, और मैं ये आपके इसरार पर कर रहा हूँ ताकि कोई नाराज ना हो जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर दरख्वास्तगारों के कानूनी हक के बरखिलाफ अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया। काजी फाइज साहब ने जस्टिस मंसूर को अपने जवाबी खत में लिखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सख्त मुखालफत की थी। जस्टिस मुनीब इन 2 जजों में से जिन्होंने गर्मियों की पूरी छुट्टियां की और मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी छुट्टियां एंजॉय करके आए। जस्टिस मुनीब अख्तर छुट्टियों के दौरान अदालत का काम करने के लिए दस्तयाब नहीं थे और छुट्टियों पर होने के बावजूद उन्होंने कमेटी मीटिंग में शिरकत पर इसरार किया, जो कि अगले सीनियर जज जस्टिस याया पर इनका अदम एतमाद जाहिर करता है। अपने खत में चीफ जस्टिस काजी फैसल ने लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो अर्जेंट मुकदमात 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे और जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरख्वास्तगारों के आईनी और कानूनी हक के बरखिलाफ अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया और अपनी छुट्टियों को फौकियत दी। काजी के जवाब के बाद हो सकता है कि मंसूर अली शाह की तसल्ली होगी और बहरहाल काजी को आइन की सरपरस्ती की काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है और वो चुका रहे हैं और चुकाते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है या इससे वो घबराने वाले हैं या इससे वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दूसरे जज क्या कहते हैं और क्या करेंगे, मुझे नहीं लगता इससे कोई उनको फ़र्क पड़ने वाला है। वो जो काम कर रहे हैं करेंगे, आखिरी दम तक वो कानून की हुक्मरानी कायम करने की कोशिश करेंगे और जो भी फैसले करेंगे आइन के मुताबिक कर रहे हैं। अब तक तो यही नजर आ रहा है। इधर वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में कामयाब मुलाकातें की हैं। आज उन्होंने अपने फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती किया और फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने मुलाकात के दौरान मीडिया में गुफ्तगू में कहा कि अगर फ़लस्तीन में अमन ना हुआ तो पूरी दुनिया में अमन कायम नहीं होगा। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी कर रहा है और फ़लस्तीन को एक आज़ाद इस्लामी रियासत तस्लीम किया जाए। सेहूनी फोर्सेस ने 1 साल में 41,000 फ़लस्तीनियों को अब तक शहीद किया है। सख्त मौक़िफ़ है शहबाज शरीफ साहब का फ़लस्तीन पर, गज़ा पर, जिस पे कोई कंप्रोमाइज़ ना पहले कभी हुआ है ना अब होगा। ये तो दरमियान में इमरान खान साहब की मोहब्बत में इसराइल के अखबार जो हैं वो सामने आकर लिख रहे हैं कि हमारा इसासा है जो वहाँ पर अडियाला जेल में बंद है वो उसको छुड़वाना चाहते हैं और उनका मकसद भी यही था। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान का कोई हुक्मरान कोई कंप्रोमाइज़ ना पहले कभी किया है और ना आइंदा करेगा। IMF का कर्ज पाकिस्तान के लिए मंजूर हो चुका है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। IMF ने पाकिस्तान के $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी है। IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिया की ज़ेरे सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, जिसमें पाकिस्तान का एजेंडा सरफहरिस्त है। पाकिस्तान को 30 सितंबर तक $1.1 अरब की पहली किस्त मिलने का इम्कान है। कर्ज प्रोग्राम मंजूरी के बाद दूसरी किस्त भी इसी साल माली आएगी और IMF का कहना है कि पाकिस्तान ने काफ़ी माशी इस्लाहात की हैं जिनसे मईशत ऊपर जाएगी। इधर पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। स्टॉक मार्केट में आज 100x और 658 पॉइंट इजाफे से 82,905 की नई रिकॉर्ड बुलंदी ट्रेंड कर रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो तकलीफ दे रही हैं, ये वो चीज़ें हैं जो तकलीफ हर उस बंदे को दे रही हैं जिसको ये डर और खौफ और ख़तरा है कि कहीं पाकिस्तान दोबारा फिर 2016-17 वाली पोजीशन में ना आ जाए। लेकिन मेरे ख्याल में ये होके रहेगा, चाहे वो कोई काला कोट पहन के बैठा हुआ है, चाहे वो किसी बहुत बड़ी आने वाले वक्त में बहुत बड़ी अदालत का जज बनने वाला है, चाहे वो किसी जेल में इस वक्त बैठकर अपने करप्शन की सजा भुगत रहा है। ऐसे लोगों को तकलीफ है कि ये जो मौजूदा क़यादत है, चाहे वो अस्करी क़यादत हो, चाहे वो सियासी क़यादत हो, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी तरह से इसमें शामिल है, उनके लिए उनके रास्ते में रुकावटें डाली जाएंगी। कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान फिर वापस जाए जहां पर खान साहब ने ख्वाब देखा था कि 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान बैंकरप्ट होने जा रहा है। लेकिन ऐसे हो नहीं सकता, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये जो मौजूदा क़यादत है इनको जब भी मौका मिला है, बक्सर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को जब भी मौका मिला है, पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अब भी होगा।
پہلے تو مجھے ذرا یہ بتائیں کمنٹ کر کے کہ یہ جو قاضی صاحب والی ویڈیو ہے 1.5-2 مہینے پرانی ہے اور مذہبی جنونیت کی وجہ سے اس کو جو پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوبر اور پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ اب لگا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا قاضی صاحب اسے ڈر جائیں گے؟ اور قاضی صاحب نے جو جسٹس منصور علی شاہ کو جواب دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جواب ٹھیک ہے؟ IMF کی قسط ملنے سے کیا پاکستان میں مہنگائی کم ہوگی؟ سوالوں کے جواب ضرور دیں. بارش شروع ہوگی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوگی. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں. بہت شکریہ، خدا حافظ.